यह है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 150 जिसमें दुबुसी फाइनली मरने वाला है। दुबुसी के मरते साथ ही यू हाउ, तांग उटंग एंड सभी टाइटल डोलोज की मिशन भी एंड हो गया था। लेकिन इस मिशन के बाद सभी टाइटल डोलोज मिलकर यू हाउ एंड तांग उटंग को अटैक करने की कोशिश करते हैं। इवन इस बैटल में यू हाउ एंड तांग उटंग को रोकने के लिए एक लेवल 97 के पावर हाउस जियांग दोलो भी आ गए थे, क्योंकि इस मिशन में दुबुसी अपने लाइफ को बर्न करते हुए जू तियानरन को मारने के लिए सेल्फ एक्सप्लोजन करते हैं। लेकिन जू तियानरन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कोई ऐसा सोल मास्टर नहीं है जिसे कमजोर माना जाए। उसके पास भी 9 सोल रिंग प्लस पावरफुल सपोर्ट है, जिसकी वजह से जू तियानरन आसानी के साथ मारा नहीं जाता। हालांकि थैंक्स टू दुबुसी इस टाइम को यूज करते हुए वो लोग उनकी सेकेंड प्लान को कंटिन्यू करते हैं। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए दुबुसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे थे ताकि इस मोमेंट में तियांग दोलो सनमून एम्पायर की लिटिल प्रिंस जू युनहान को हॉस्टेज बनाकर किडनैप कर सके एंड सनमून एम्पायर को विथड्रॉ करने के लिए मजबूर कर सके। ओरिजिनली सनमून एम्पायर की सैक्रिफिशियल सेरेमनी में दुबुसी अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद भी उसकी पावर एंड डिस्ट्रक्शन जू तियानरन को कम्प्लीटली मार नहीं पाता। हालांकि इस एक्सप्लोजन की इम्पैक्ट की वजह से वो सीरियसली इंजर्ड होता है एंड इस ट्रेजिक सीन को यू हाउ एंड तांग उटंग भी दूर से देख रहे थे। दुबुसी को मरता देख यू हाउ एंड तांग उटंग दुबुसी के सामने झुककर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। आफ्टर ऑल दुबुसी एक प्राइड से जीने वाला इंसान था एंड उसने लास्ट मोमेंट पर भी कॉन्टिनेंट के लिए सोचकर मरा था। फिर यू हाउ एंड तांग उटंग दोनों ही वहाँ से उन 15 टाइटल डोलोज के साथ रियूनाइट करते हैं एंड यू हाउ उसी मोमेंट पर देखता है कि तियांग दोलो अपने हाथों में किसी पैकेज को लिए बैठा है एंड वो जल्दी से सनमून एम्पायर को लीव कर रहा है। तियांग दोलो की इस हड़बड़ी को देखकर यू हाउ इमीडिएटली उसकी मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग को एक्टिवेट करता है एंड यू हाउ इसकी रिजल्ट को देखकर इमीडिएटली हैरान हो गया था। वो क्लियरली वहाँ पर 17 लोगों की हार्ट बीट को फील कर पाता है। ओरिजिनली यू हाउ एंड तांग उटंग उसकी टीम करके टोटल 17 लोग थे एंड जबकि अब दुबुसी मर गए थे तो अब वहाँ पर 16 लोग होना चाहिए था। लेकिन अभी भी यू हाउ क्लियरली वहाँ पर 17 लोगों की हार्ट बीट को फील कर पाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टोटल 17 लोग है। इसीलिए जब यू हाउ स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करके तियांग दोलो के तरफ फोकस करता है तो वो तियांग दोलो के पास एक बच्चे को डिस्कवर करता है एंड यू हाउ इमीडिएटली समझ जाता है कि ये सनमून एम्पायर की क्राउन प्रिंस है एंड इस क्राउन प्रिंस का नाम जू युनहान है, मतलब कि जूजी एंड यू हाउ की सन है। यू हाउ को अभी सिर्फ यही रियलाइज होता है कि इस ऑपरेशन की ट्रू पर्पस शुरुआत से ही जू युनहान को किडनैप करना था एंड ये प्लान बिल्कुल ही परफेक्ट था। लेकिन यू हाउ की हार्ट इस बच्चे को देखकर पूरी तरीके से एंगर से भर गया था, क्योंकि इतना सारे टाइटल डोलोज मिलकर एक छोटे से निर्दोष बच्चे को किडनैप कर रहे थे। तांग उटंग भी यू हाउ की इस अनईज को फील करती है एंड वो यू हाउ को टेलीपैथी से कहती है कि यू हाउ तुम थोड़ा शांत हो जाओ एंड कुछ टाइम के लिए रुको, हम अभी कुछ भी हड़बड़ी में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 2 घंटे के बाद का सीन, जबकि दूसरी तरफ जूजी जब पैलेस में लौटती है तो उसे ये पता चलता है कि जू युनहान मिसिंग है। इस मोमेंट पर उसकी सभी रैशनैलिटी कोलैप्स हो गया था। जूजी पागल की तरह जू युनहान को ढूंढते हुए पैलेस में यहाँ वहाँ जाने लगती है। इवन वो सनमून एम्पायर की सभी सोल्जर को जल्दी से लिटिल प्रिंस को ढूंढने के लिए भी ऑर्डर देती है, लेकिन फिर भी वहाँ की कोई भी लोग जू युनहान को ढूंढ नहीं पाते। जूजी इस मोमेंट पर कम्प्लीटली ब्रोकन हो गई थी। वो जमीन में झुकते हुए जू युनहान को बचाने के लिए जू तियानरन को बेग करती है, लेकिन जू युनहान अपने लाइफ के अलावा किसी का भी परवाह नहीं करता। इवन क्राउन प्रिंस की लाइफ एंड डेथ का भी उसे कोई भी मतलब नहीं होता। जू तियानरन लिटिल क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए ऑर्डर देने के बजाय वो उसकी सभी आर्मी को वार के लिए तैयार होने के लिए ऑर्डर देता है। जू तियानरन की इस हरकत को देखकर जूजी फॉर द फर्स्ट टाइम कोलैप्स हो गई थी। उसे फॉर द फर्स्ट टाइम जू तियानरन को मारने की ख्याल आता है। जूजी जू तियानरन की इस डिसीजन को एक्सेप्ट ही कर नहीं सकती। वो जू तियानरन को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर जूजी डिसीजन बनाता है कि वो जू तियानरन को जैसे भी करके एलिमिनेट करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि सेफली कैंप पर लौट चुके थे। वो यू हाउ पब्लिकली डिनाई करता है कि वो इस बच्चे को वार में पार्टिसिपेट होने नहीं देगा। यू हाउ की इस बात को सुनकर 97 लेवल की तियांग दोलो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ को इस मैटर में हाथ न डालने के लिए कहते हैं। इन सभी लोगों की इस बातें को सुनकर तांग उटंग यू हाउ की हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहती है कि यू हाउ इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस डिसीजन को चूज करोगे, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इवन अगर मुझे तुम्हारे लिए पूरे कॉन्टिनेंट को दुश्मन बनाना पड़े तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यू हाउ और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड वो जूजी की सन को वापस लौटाने की डिसीजन बनाता है। इसीलिए रात की टाइम में तांग उटंग एंड यू हाउ
यूहाओ साइलेंटली यूनहान को लेकर जाने वाले थे, लेकिन वो लोग यूनहान के साथ जा पाते उससे पहले ही व्हाइट टाइगर ड्यूक एंड तियांग दो लोग बीच में आते हैं एंड उन्हें फॉलो करते हुए डजन ऑफ टाइटल डोलोस भी आकर यूहाओ एंड तांग उटोंग को चारों तरफ से घेर देते हैं। तियांग दो लोग यूहाओ को गुस्से में कहते हैं कि इस बच्चे को यहीं पर छोड़ो, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि तुमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा और ना ही अभी तक तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ हुआ है। लेकिन यूहाओ चाहे जो भी हो जाए वो इस बच्चे को जूजी के पास लौटाना चाहता था। तियांग दो लोग गुस्सा होकर यूहाओ के ऊपर अटैक करते हैं एंड वो यूहाओ की सिर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूहाओ इस अटैक को डॉज करे बिना आईसी ओरा को इमीडिएटली सभी तरफ रिलीज करता है एंड तियांग दो लोग की अटैक वहीं पर काफी खतरनाक तरीके से ब्लॉक हो गई थी। इवन तियांग दो लोग की अटैक तो वहाँ पर सैटर भी हो गया था। यूहाओ की इस लेवल की बैटल पावर को देखकर वहाँ की सभी टाइटल डोलोज कुछ सेकंड्स के लिए हैरान हो जाते हैं।